तो नमस्कार दोस्तों, इनोवेटिव ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ ट्रू नोड वर्सेस मीन नोड। आप बहुत जगह बहुत सारे सॉफ्टवेयर में देखते होंगे कि कहीं पर ट्रू नोड लिखा होता है, कहीं पर मीन नोड लिखा होता है। तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इसका क्या मतलब है, हम कब ट्रू नोड को यूज़ करें और कब मीन नोड को यूज़ करें। एक्चुअली ये है क्या, इन्हें हम ट्रू राहु और मीन राहु भी बोलते हैं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ज़रूरी जानकारियों से आप वंचित ना रहें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एक्सक्लूसिव जानकारियाँ दी जाती हैं। आपके जो भी डाउट्स होते हैं उन्हें क्लियर करने की हम कोशिश करते हैं। एक्चुअल में राहु और केतु, जिसे हम नोड्स बोलते हैं, नॉर्दर्न एंड सदर्न नोड, होते क्या हैं। आप ध्यान से देखोगे तो ये मैंने डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में देखेंगे तो आपका चंद्रमा या मून एक पर्टिकुलर पाथ पर रिवॉल्व होता है और सूर्य एक दूसरे पाथ पर रिवॉल्व होता है, जिन्हें उनके एक्लिप्टिक बोलते हैं। इस डायग्राम में आप देखेंगे तो यहाँ पर चंद्रमा का ये पाथ दिखाया हुआ है और ये पाथ सूर्य का दिखाया हुआ है। एक्चुअली हाइपोथेटिकल पाथ माना जाता है। सूर्य एक्चुअल में मूव नहीं करता, पृथ्वी मूव करती है, मगर हमारी एस्ट्रोलॉजी में हम ये मानकर चलते हैं कि पृथ्वी स्थिर है और उसके अराउंड सूर्य मूव करता है। इसलिए जो एक्चुअल में पृथ्वी का पाथ होता है उसे हम सूर्य का पाथ मानकर यहाँ पर चलते हैं। और दोनों पाथ जिन दो बिंदुओं पर, जैसे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है एक, और जिन दो बिंदुओं पर वो इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं, दोनों पाथों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसे हम रेस्पेक्टिवली आपका नोड्स बोलते हैं। और इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग नोड भी बोलते हैं, सदर्न या नॉर्दर्न नोड भी बोलते हैं, और जिन्हें राहु केतु बोलते हैं। आपकी कुंडली में ये ऑलवेज एक दूसरे से अपोजिट, विपरीत भावों में होते हैं, जिसे 1-7 पोजीशन बोला जाता है। अब जो आज की क्लास का जो मेन क्वेश्चन है वो है आपका ट्रू और मीन नोड क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। बेसिकली इसको यदि मैं फंडामेंटली यदि आपको समझाने की कोशिश करूं तो एस्ट्रोलॉजी में मीन नोड रिप्रेजेंट करता है एक सिंप्लीफाइड फॉर्म को, एवरेज पोजीशन को। तो जो नोड की पोजीशन है, जो आपका चंद्रमा है, उसकी जो मोशन है, गति है, वो स्थिर नहीं है, एक पर्टिकुलर जगह पर वो मूव नहीं करता। जैसे आपने एक लट्टू देखा होगा, तो आप जब लट्टू को देखते हो तो ये मैं यहाँ पर डायग्राम में लट्टू दिखाया हुआ है। तो लट्टू क्या करता है, अपनी जगह पर घूमता है, मगर साथ साथ में वो इधर उधर भी आता जाता रहता है। अब एक लट्टू की मोशन को इमेजिन करिए। ये जो डायग्राम में यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है, इसको आप लट्टू मान सकते हो। अब ये क्या है, लट्टू, यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिख रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए ये इसका एक्सिस ही है, मगर ये इधर से इधर जा रहा है और इस तरीके से लगातार इसकी पोजीशन बदलती हुई जा रही है। जब लगातार इसकी पोजीशन लट्टू की बदलती हुई जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा कि इसकी पोजीशन यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, लगातार पोजीशन बदल रही है। तो जब अर्थ मून का जो ऑर्बिट है और जो चंद्रमा का ऑर्बिट है, एक्चुअली वो चंद्रमा की पोजीशन एग्जैक्टली उस जगह पर नहीं होती जब हम उसको मानकर चलते हैं। उसकी पोजीशन में ड्यू टू ये लट्टू की तरह मूव करता है, तो लट्टू की इसकी मोशन को बॉबलिंग मोशन बोलते हैं। बॉबलिंग मोशन में वो थोड़ा इधर उधर होता रहता है लगातार, कभी भी एक स्थिर जगह पर नहीं होता। उसका जो एक्सिस है वो बदलता रहता है। तो उस बदलने की वजह से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की पोजीशन है, चंद्रमा का जो पाथ है और सूर्य का जो पाथ है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की पोजीशन भी स्लाइटली डिफरेंट होती है। अब वो लगातार बदलती रहती है। तो पुराने समय पर उसकी एक्यूरेट पोजीशन निकालने के उतने एक्यूरेट प्रेसाइज इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। तो उस समय पर उसकी चंद्रमा की पोजीशन को ऐसे मान के चलते थे जैसे चंद्रमा एक सीधा सीधा आपका घूमता रहता है। एक गोला है जो कि एक बॉल है या एक स्फीयर है जो कि डायरेक्टली एक पर्टिकुलर पाथ पर घूम रहा है और उसके अंदर और किसी तरीके की मोशन नहीं होती। तो वो घूम रहा है, उसके बेसिस पर उसकी पोजीशन को पिन पॉइंट कर लिया जाता था, जिसे मीन राहु कहते थे। तो मीन राहु एक्चुअली एक एवरेज पोजीशन है, वो प्रैक्टिकल पोजीशन नहीं है। एक्चुअल में चंद्रमा की पोजीशन ड्यू टू बॉबलिंग मोशन लगातार बदलती रहती है। तो यहाँ पर मैंने कहा है मीन नोड्स क्या होता है, कैलकुलेटेड एज ए स्टैटिस्टिकल एवरेज अज्यूमिंग दैट मून ऑर्बिट्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो मून सेंटर ऑफ अर्थ के अराउंड ऑर्बिट होता है, ऐसा हम मानकर चलते हैं, मगर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत बॉबलिंग मोशन की वजह से वो इधर उधर हो जाता है। मून एट ए स्टेडी कंसिस्टेंट रेट आर ऑलवेज रेट्रोगेट हम मानकर चलते हैं।
ये पॉइंट ऑलवेज रेट्रोग्रेड मूव करता है, रिप्रेजेंट ए सिंप्लीफाइड व्यू ऑफ द लूनार नोड्स मूवमेंट। तो ये सिंप्लीफाइड व्यू को रिप्रेजेंट करता है कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सीधा सीधा वो बिंदु चलता चला जा रहा है। मगर बॉबलिंग मोशन को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो एक लट्टू मूव करता है वो कभी भी सीधा सीधा नहीं चलता, उसकी दो तरह की मोशन होती है। एक नीचे जहाँ पर टिप है वो एक जगह पर टिकी होती है, मगर उसकी पूरी बॉडी इधर उधर घूमती रहती है। इसी तरीके से हमारा ये नोड मूव करता है। अब ट्रू नोड क्या है? ट्रू नोड, अब जैसे ही साइंस डेवलप हुई आज के समय पर हम एक्यूरेट एग्जैक्ट पोजीशन हर दिन निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल में जो वो पॉइंट जहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम ट्रू नोड बोलते हैं। एवरेज में वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, हम उसको सिंप्लीफाइड ये मान के चलते हैं कि उसकी चंद्रमा एक जैसी स्थिति में चलता चला जाता है और उसमें कोई भी बॉबलिंग मोशन नहीं होती, इधर उधर तिरछा वो घूमता नहीं है, तिरछा वो चलता नहीं है। तो हम ये मान के चल लेते हैं कि वो आपका एक ही रास्ते पर चलता जा रहा है, तो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक जगह पर मीट करते हैं और उसे हम उसकी मीन पोजीशन मान लेते हैं। मगर एक्चुअल जो पोजीशन है उसकी इसेंट्रिसिटी ऑफ ऑर्बिट की वजह से वो स्लाइडली डिफरेंट होती है, ड्यू टू बॉबलिंग मोशन वो स्लाइडली डिफरेंट होती है। तो उसकी जो एक्चुअल पोजीशन को पता किया जाए उसे हम ट्रू नोड बोलते हैं। ये डायग्राम आपको यहाँ पर रेड कलर का जो ये पिक्चर दिख रहा है इसको आप ध्यान से देखें तो इसमें ये जो लट्टू जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ये यहाँ पर इस एक्सिस के राउंड दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर के बाद ये इधर राइट साइड में चला जाएगा, फिर लेफ्ट साइड में चला जाएगा और इस तरीके से इसकी मोशन स्टैटिक नहीं होती और इसीलिए आपका जो राहु और केतु की पोजीशन भी स्टैटिक नहीं होती, वो बदलती रहती है। तो एक्चुअल पोजीशन को हम ट्रू नोड बोलते हैं। और जबकि हम उसकी मीन पोजीशन निकाल लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, जबकि मीन पोजीशन एक्यूरेट नहीं है। कई बार ऐसा होता है उस कई स्थितियों में कि राहु केतु की जो ट्रू पोजीशन है वो आपकी किसी और राशि में जारी होती है और उसकी एवरेज पोजीशन हम किसी और राशि में लेकर चल रहे होते हैं, तो उससे हमारी प्रेडिक्शन गलत चली जाती है। प्रैक्टिकली हमें ट्रू राहु यूज़ करना चाहिए, ना कि मीन राहु। मगर ज़्यादातर पुराने समय पर मीन राहु यूज़ किया जाता था, तो आज के समय पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम ट्रू राहु यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ द एक्चुअल पोजीशन ऑफ राहु। तो हमें एक्चुअल पोजीशन ऑफ राहु के बेस पर ही प्रेडिक्शन करनी चाहिए। समटाइम, ज़्यादातर समय पर ऐसा नहीं होता, कभी कभार ऐसा होता है। राहु स्टैटिक भी होता है, कभी कभार राहु मूव करता है, आपका डायरेक्ट भी होता है फॉर सम टाइम। जबकि हम राहु की मोशन को ऑलवेज रेट्रोग्रेड लेते हैं, वो उसकी मीन मोशन है। जबकि ट्रू मोशन में राहु डायरेक्ट भी चलता है कुछ समय के लिए, 3, 4, 5 दिन के ड्यूरेशन के लिए। तो आप उम्मीद है आपको ट्रू और मीन राहु का मतलब समझ में आ गया होगा। एंड में मैं ब्रीफ कर देता हूँ, इतना मैंने आपको कंसेप्ट समझाया। कंसेप्ट नहीं भी समझना है तो मैं दोनों का मतलब आपको बता देता हूँ कि ट्रू राहु एक्चुअल में राहु की पोजीशन है और हमें वही यूज़ करनी चाहिए। मीन राहु, हम राहु की पोजीशन लगातार बदलती रहती है तो हम उसकी बीच की स्थिति एक मान लेते हैं एवरेज कैलकुलेशन से बचने के लिए, जिसे हम मीन राहु बोलते हैं। मीन राहु एक्चुअल में राहु की पोजीशन नहीं है, ये एक वर्केबल सॉल्यूशन है केवल। मगर आपको प्रिसाइसली चाहिए तो हमें ट्रू राहु यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे मोबाइल सॉफ्टवेयर में ट्रू राहु अवेलेबल होता है। उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नमस्कार।